अब आपको वापस लिए चलते हैं उज्जैन, जहां पर महाकाल के मंदिर से लड्डुओं का ट्रक रवाना किया जाएगा। 5 लाख लड्डुओं का ट्रक राजधानी पहुंचा है। भगवान राम को अयोध्या में ये लड्डू समर्पित किए जाएंगे, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झंडी दिखाकर वाहन को रवाना करेंगे। स्वागत सम्मान की आत्मीय परंपरा अतिथि देवो भव के रूप में यहाँ संपन्न हो गई है। जी, अब मैं इस भव्य समारोह में जो श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सबके हृदय में है, प्रभु राम के प्रति समर्पण, हमारी अंतरात्मा इस संस्कृति के प्रतीक श्री राम, और मैं आमंत्रित करता हूं इस अवसर पर तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष, जिन्होंने ये संकल्प लिया है राम काज और अपनी आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा। आज के तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रांगण में आयोजित इस गौरवशाली गरिमामय कार्यक्रम में पधारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिमंडल की सदस्या और हमारी लाडली बहन श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे भोपाल के तुलसी मानस पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे भोपाल के भोपाल की इस कड़ी में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, प्रबंध समिति के सदस्यगण, हिंदी भवन से पधारे वहां के अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव प्रसाद जी दुबे और उनके सारे सहयोगियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त अन्य जो रामानुरागी महानुभाव यहाँ पधारे हैं, राम भक्त महानुभाव यहाँ पधारे हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस प्रांगण में यह जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसकी कल्पना हमने 2 दिन पूर्व नहीं की थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में है और उन्होंने स्वयं होकर के, विश्वास जी बाद में बात कर लेना, उनके हृदय में तुलसी मानस प्रतिष्ठान और ये मानस भवन मुख्यमंत्री जी के हृदय में है, ये जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्वयं होकर के कल दूरभाष पर मुझे सूचित किया कि भाई साहब रघुनंदन जी, आप क्या कर रहे हो? अयोध्या में रामलला का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और भगवान महाकाल वहां पर प्रसादी के रूप में लड्डू भेजने जा रहे हैं और शासन के माध्यम से यह प्रसाद भोपाल से प्रस्थान करेगा, तो उसके लिए मानस भवन से
श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं हो सकता। और इसलिए ये कार्यक्रम हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। अद्भुत, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आया था कि मैं स्वयं होकर के निमंत्रण दूं कि ये कार्यक्रम हमारे यहाँ से करवाएं, लेकिन प्रभु की इच्छा, श्री राम की प्रबल इच्छा थी कि ये कार्यक्रम यहीं से शुरू हो और यहीं से प्रस्थान करे। ये लड्डुओं का निर्माण महंकाल में हुआ है और यहाँ महंकाल के द्वारा, महंकाल प्रांगण के द्वारा, उज्जैनी के द्वारा यह जो प्रसादी की व्यवस्था हुई है, इस प्रसादी की व्यवस्था को शासन, मध्य प्रदेश शासन यहाँ से अयोध्या के लिए भेजेगा। उसके लिए ये 5 वाहन 5 लाख लड्डुओं को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। हम सब लोग इस कार्यक्रम के पश्चात पुष्प वर्षा करके ये ट्रक, प्रसादी के ट्रक यहाँ से भेजेंगे, रवाना करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि यदि आपका स्नेह बना रहेगा तो तुलसी मानस प्रतिष्ठान, मानस भवन में जो कुछ आवश्यकता है, कमजोरियां हैं, हम कई संकटों से गुजर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 2 वर्षों से हमें जो प्रतिवर्ष मिलने वाला जो हमारा अनुदान था वो भी रुका हुआ पड़ा है। 2 वर्षों से हमारा जो अनुदान पिछले 20 वर्षों से मिल रहा था वो पिछले 2 वर्षों से रुका पड़ा है। स्वीकृत हो गया है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो जरा आपके संकेत हो जाएंगे तो वो रुका हुआ अवरुद्ध प्रवाह गतिमान हो जाएगा। मैं आदरणीय रामेश्वर जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं जानता था कि रामेश्वर जी आएंगे, भले विलंब हो जाए लेकिन आएंगे जरूर। आपका मानस भवन की ओर से स्वागत, सम्मान। सुमित पचौरी जी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी मैं मानस भवन की ओर से स्वागत करता हूं। आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में मैं अधिक व्यवधान बनकर के खड़ा नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रारंभिक जानकारियां और हृदय से मानस भवन की ओर से स्वागत सम्मान करना आवश्यक था। मैं आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक पधार गए हैं। मैं श्री रमेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा तुलसी मानस प्रतिष्ठान की व्यागत के स्वागत करें। 1 मिनट बस, 1 मिनट। आदरणीय पचौरी जी भी आ गए। मैं माननीय ओम प्रकाश शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपका भी स्वागत करें। मैं रामगोपाल सोनी जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंच पर आए और उनकी कृति का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय अतिथियों के करकमलों से अभी होगा। बहुत महत्वपूर्ण किताब है। श्री राम वनगमन पथ पर भी आपने एक किताब प्रकाशित की है और ये उनकी दूसरी पुस्तक है। मैं उन्हें सादर मंच पर बुलाता हूँ। शास्त्री जी आए। नौ तुलसी का वृंद दया देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी को निश्चित प्रसन्नता हो रही होगी। ये रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए। हनुमान जी यही चाहते हैं और यही राम का। आइए सॉरी जी, पुस्तक ले आइए। मैं माननीय कार्याध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और सबसे अनुरोध करूंगा कि आपकी कृति का विमोचन करें।
विमोचन हुआ। मैं दागी जी को अनुरोध करता हूँ कि वे आकर के बहुत प्यारी छोटी सी कविता है 4 पंक्तियों की, वो देखें। आप वो सब पर गाते भी हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुत करते हैं। आइए बोलिए रामचंद्र भगवान की। हम सबके ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही है और ये मध्य प्रदेश को भी सौभाग्य मिला है कि यहाँ से रामलला के लिए लड्डू भेजे जा रहे हैं। लड्डुओं को मोहन जी हमारे बुंदेलखंड में लड़ुआ कहते हैं, तो वो एक बुंदेलखंडी का पुट देते हुए कविता मैंने स्वयं कल बनाई। प्रसन्न हो गया मन जब सूचना मिली कि यहाँ से 5 लाख लड्डू रामलला के लिए जा रहे हैं। कृपा प्रभु की बरस रही है खूब ही झूम झलाके, कृपा प्रभु की बरस रही है खूब ही झूम झलाके, उज्जैनी से चले अयोध्या लड़ुआ रामलला के, उज्जैनी से चले अयोध्या लड़ुआ रामलला के। और ये किनको मिला ये मौका? दिया है मोहन को सम्मान, कर दो मुक्त हस्त से दान, प्रभु का मानो ये एहसान, धर्म की ज्योत जला के, उज्जैनी से चले अयोध्या लड़ुआ रामलला के। विराजे बाल रूप श्री राम। भगवान सबसे ज्यादा शंकर जी को कोई चीज प्रिय है तो वो है बाल स्वरूप। जब जन्म हुआ तो कहीं सखी बन के गए, कहीं ज्योतिषी बन के गए, तो आज भी वो उज्जैनी से अपने उस रूप में कर रहे हैं बाप। विराजे बाल रूप में राम, भेज रहे भोले भोग ललाम, पाइए प्रभु मेरे सुख धाम, आ रहे ट्रक भरवा के, आ रहे ट्रक भरवा के, उज्जैनी से चले अयोध्या लड़ुआ रामलला के, उज्जैनी से चले अयोध्या लड़ुआ रामलला के। कृपा प्रभु की बरस रही है खूब ही झूम झला के, उज्जैनी से चले अयोध्या लड़ुआ रामलला के। श्री प्रदीप गुरुजी और शर्मा जी जो उज्जैन से आए हैं, उनका भी सम्मान यहाँ होना है। कृपया वो मंच पर बताने की कृपा करें। आइए। ये जो महाकाल मंदिर के पुजारी जी और महाकाल समिति के सदस्य सभी, आप सब कर्तव्य वन से आपका स्वागत करें और आपका स्वागत करने के लिए मैं रघुनंदन जी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आपको का अभिनंदन करें, वंदन करें, स्वागत करें। देवादिदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। करतल ध्वनि से आप स्वागत का सम्मान करेंगे। सबका स्वागत और सम्मान तो हो रहा है, परंतु एक अभाव मुझे लग रहा था कि सबसे ज्यादा सम्मान और स्वागत के योग्य वो हैं जो ये लड्डू लेकर के वहां जा रहे हैं। इन 5 वाहन में लड्डू जा रहे हैं, तो 5 वाहन के जो चालक हैं वो और उनके सहायक वो यहाँ आ जाए सामने, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुमति प्राप्त की कि ये एक ऐसा विचार है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बड़े सहज भाव से तो उनका विरोध होना चाहिए। तो वो जरा यहाँ आ जाए सामने, पीछे हो तो तुरंत आ जाए, ये रास्ता करवा दे थोड़ा सा।
जैसे समुद्र से मांगा था रास्ता, मैं मांग रहा हूँ रास्ता दे दो भाई उनको आने का। आप सबका सम्मान। मैं तुलसी मानस पाकिस्तान के जोशी जी, दानी जी, नरमल जी राष्ट्रीय से अनुरोध करूंगा कृपया आए स्वागत करें और सम्मानित सभी आप लोग। सम्मान करते हुए प्रतिष्ठान एवं हमारे सम्मानीय अतिथिगण आप सबसे बड़ा अनुरोध है जिनके साथ जिनके नाम में ही विजय और विभूति जैसे अलौकिक शब्द जुड़े हुए हैं और हमारे देश ही नहीं देश के मूर्धन शासक के रूप में जाने माने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपने आंतरिक आप सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। जिनके निमित्त हम भेज रहे हैं और मानस भवन है, उनका जयकारा लगा लें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा देश राममय हो रहा है और हम सब भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के परम स्नेह के प्रतीक हम सब जानते हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन करो, और अगर विष्णु भगवान के दर्शन नहीं करते, उनको स्मरण नहीं करते, तो वो दर्शन अधूरे मारे जाते। एक मंत्र बोलते हैं आमतौर पर, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। जब भी दर्शन करने जाए महाकाल तो 5 बार 11 बार वेट करके ये दोनों को स्मरण करो तो भगवान अपने वास्तव में मन से अपने को आशीर्वाद देते हैं। और एक तरह से ये आज का जो हमारा आयोजन है ये उसका ही एक रूप है कि जब भगवान स्वयं में जा रहा है तो महाकाल कैसे अपने आशीर्वाद के साथ लड्डू नहीं भेज सकते, वो आनंद तो भगवान महाकाल को सबसे ज्यादा होगा। ये उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि जो भगवान की प्रसन्नता होगी। हम सब जानते हैं कि ये एक बार नहीं, उज्जैन और अपने मध्य प्रदेश की धरती से 2000 साल पहले भी यही घटना घटी है। और ये मुझे तो अवैधनाथ जी के शिष्य और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि ये जो वर्तमान की अयोध्या का रूप है या इसका जो स्वरूप भौगोलिक दृष्टि से, ये 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य के काल में ये पूरी अयोध्या को जीर्णोद्धार करके वापस नया रूप देकर, और ये जो मंदिर भी 84 काले कसौटी का खंभे वाला मंदिर, ये मंदिर भी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया। तो वो जो एक अलग प्रकार का 2000 साल पहले का समर्पण अपने प्रदेश का उज्जैन से अयोध्या का संबंध बनाने का था, एक तरह से वो वापस ये युग हमारे अपने सामने पलट रहा है, अपनी आंखों के सामने दृश्यमान हो रहा है कि एक बार फिर भगवान अपने गर्भगृह में 500 साल के संघर्ष के बाद, ये अलग बात है भगवान राम के जीवन में उनके जीते जी परमात्मा की ऐसी लीला के वो उनके जीवन के बाद में भी इन संघर्षों के दौर से ही निकले हैं। आज भी कई सारे पता नहीं कितनी प्रकार की आत्माएं घूमती है, भगवान उन सबको भी एक तरह से सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसा भाव लाते हैं। आज भी भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने के मामले को भी जाने अनजाने क्यों विवाद में बनाते, परमात्मा ही जाने। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे हैं, भगवान की प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठा करा रहे हैं।
अब प्रेम से निमंत्रण दो तो निमंत्रण पे भी प्रश्न उठाते हो, निमंत्रण ठुकराने का भाव लाते हैं। क्या दुर्भाग्य परमात्मा, ऐसा अभागा तो कोई पृथ्वी पे कौन हो सकता है। लेकिन ये अभागे तो है ही है और एक बड़े दल के नेतृत्व करता भी। चलो भगवान, हम तो उनको भी सद्भावना की कामना करते हैं, महाकाल उनको भी सद्बुद्धि दे। हो सकता 22 तारीख तक समझ में आ जाए, वो भी कहीं दर्शन के स्वरूप को निहारे, वो भी इस पूरे भाव को माने। और मानस भवन सच्चे अर्थों में भगवान ने तो अपना जीवन पूरा किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से उनके जीवन के विविध प्रसंगों को जिस प्रकार से जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ है, सच्चे अर्थों में ये बात बिल्कुल अद्भुत है। वाल्मीकि जी के बाद में तुलसी रामायण तक बहुत सारे प्रकार के रामायण और पूरे जीवन के सभी प्रसंगों को रोम रोम तक समाने के। भगवान राम को तो आए और गए में 17 लाख साल हुए, लेकिन 17 लाख साल बाद भी वो घटना ऐसी लगती जैसे कल की बात। उससे सीखने के प्रसंग अभी हाल धारण करो। कितने प्रकार के एक व्यक्ति जीवन से अपने अलग अलग रूप दिखा सकता है, वो केवल श्री राम ही हो सकते हैं, जिनने मर्यादा का जो विविध रूप दिया। और हमारा सौभाग्य, सनातन संस्कृति तो हमको भगवान और राम और कृष्ण से जोड़ती। मर्यादा का पाठ, मर्यादा धारण करने के लिए भगवान श्री राम का अलौकिक दिव्य भव्य स्वरूप हमको दिखाई देता। और मर्यादा का पालन कराने का अधिकार भी भगवान कृष्ण के माध्यम से, कि कोई मर्यादा तोड़ के देखे, भगवान श्री कृष्ण उसको अपने आप में मर्यादा लाने के लिए वो सारे प्रसंग जोड़ते हैं, जिनमें वो अपने जीते जी भगवान के रूप में धारण हो जाते हैं, भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि अवंतिका वो धाम है जिनने, हम सब जानते हैं कि अवंतिका का एक लघु रूप ऐसा भी माना जाता है कि पूरी सृष्टि किसी ने नहीं देखी हो, पूरी पृथ्वी नहीं देखी हो, तो उज्जैन देख ले। उज्जैन में वो लघु रूप में वो सारी चीजें दिखाई देती है, जिसके कारण से पूरी पृथ्वी पे, दुनिया में 7 सागर, भारत में अपने आप उज्जैन में वो 7 सागर से वो अपने आप ध्यान दिला देते हैं। 84 लाख योनियों का शरीर है, 84 महादेव का मंदिर है। काल की, समय की सीमा है हर एक किसी की, जिसने प्राण धारण किए और आने और जाने का काम सबका नियत है। ना कोई पहले ना कोई बाद में, ना उसके हाथ में है आना ना उसके हाथ में जाना। ऐसे काल की नगरी, महाकाल की नगरी। और ऐसा कहते हैं कि जो आजकल तो फिजिक्स वाले भी मानते हैं कि हमारे इस जीपीएस एक नया यंत्र बना, जिसके माध्यम से पृथ्वी 23.26 अंश से झुकी हुई है। वो जीपीएस रख के देखो तो अपने आप, जनार्दन नेगी बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उन्हें जियोग्राफी की दृष्टि से जब यह यंत्र आया और अभी उनको बताया कि डोंगला नामक स्थान पे वो केंद्र थोड़ा समय के साथ खसक गया, तो उज्जैन से 70 किलोमीटर के रेडियस में आता जाता है। लेकिन सेंटर पॉइंट निकालने के लिए जीपीएस लगाओ तो तुरंत ध्यान में आ जाता है। जैसे उन्हें जीपीएस लगाया, वो डोंगला नामक स्थान पर वाकणकर जी ने वो स्थान पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के माध्यम से खोजा था, तो उन्होंने कहा ये यहाँ कैसे दिख गया। और ये आप लोगों ने यंत्र बने को 15-20 साल होगा, लेकिन ये वेधशाला बने को तो 30-35 साल होगा, आप लोगों ने कैसे खोज लिया। हमने कहा हमने नहीं खोजा, एक नारायण नाम धाम है पास में ही आओ। और नारायण वो धाम है जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने 5000 साल पहले भी जाकर के वो एक तरह से उस केंद्र की खोज उस सांदीपनि आश्रम के माध्यम से की। तो ये जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, उस ज्ञान के आधुनिक यंत्रों से आज पुष्टि कर रहे हैं। ये उसी प्रकार से जैसे 5100 साल पहले भेंट द्वारका अगर डूबी हुई रूप वहां दिखाई देता है। अब नासा आज कार्बन डेटिंग पद्धति से उसकी आयु की गणना करके बताती है कि हाँ ये घटना हुई थी और ये उसके अवशेष, जैसे उसी प्रकार से जैसे हमको राम सेतु के अवशेष मिलते हैं, उसको भी नासा बताता। एक कपोल कल्पित घटना बताने वालों को उनको आईना दिखाने का काम करती है हमारी सारी ऐतिहासिक घटनाएं। और ये प्राचीन ज्ञान में ज्ञान की इतनी सरिता है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, जिनके संकल्प शक्ति के बाद भगवान राम के उस निर्णय को, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो पहले भी किए थे, 3 तलाक का निर्णय हमारे सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि 3 तलाक के आधार पर फैसला दिया जाता है। लेकिन लागू करने वाली सत्ता के ऊपर चलाने वाले, नियंत्रण करने वाली सरकार में क्या हाल हुए हमको मालूम है। उस कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया। लेकिन अब अपने बीच में वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र को
साबित कर रहे हैं और सच्चे अर्थों में उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति का भी सदुपयोग करके लोकतंत्र में निर्णय होता है और निर्णय को लागू कराने का दम भी चाहिए। और हमको मालूम है 56 इंच वाले का दम कितना होता है, कैसा एहसास कराता है। और ये वो घटनाक्रम है जिस घटनाक्रम दौर के नए व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी अपने आप को धन्य मानेगी जिनने इतने लंबे संघर्ष के बाद भी वो अद्वितीय क्षण के लिए हम अपनी आंखों से निहारेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है, अयोध्या। इसमें भगवान राम के लौकिक जीवन के वो सारे संबंधों के आधार पर अपने इस अलग प्रकार की दुनिया है कि हम अपने किसी का जन्म मानते हैं, किसी का शरीर मानते हैं, फिर उसके रिश्ते नाते ढूंढते हैं, उसके अलग अलग प्रकार की चीजों को मानते हैं। तो ये पुस्तक का अच्छा प्रकाशन हुआ। मैं इनके प्रकाशक और लिखने वाले डॉक्टर रामगोपाल सोनी जी को बधाई देता हूं, जिनने कहा कि भगवान राम की नातिन का ब्याह उज्जैन में हुआ था। ये भी एक इतिहास बताया है और अलग अलग प्रकार के रिश्ते नाते आपने बताया है कि उनका क्या क्या प्रसंग है, कैसे कैसे प्रसंग है। तो आपको भी बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं इसी प्रकार की रिसर्च और जारी रहेगी जिसके माध्यम से ये सारी बात सबके बीच में आती रहे। एक बार फिर, और आपने भाई साहब ने कहा कि 2 साल का कहीं बचा हुआ है, तो भाई साहब आप तो राम जी की छुट्टियां, राम जी का खेत अपने हाथ में क्या है, आप ही का तो सब है, क्या दिक्कत है। तो निश्चित रूप से वो अनुदान वापस पहुंचेगा और ये अपना मानस का आज का ये दिन वाकई एक अपने आप में इतिहास में एक अलग दृष्टि से जाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद कर रहा हूं कि जब अपने मध्य प्रदेश का क्रम आएगा, हमको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक साथ सबको नहीं आना है, अलग अलग आना है, ऐसे उनकी तारीख के हिसाब से। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आज तो लड्डू भेज रहे हैं, लेकिन जब हमारा नंबर आएगा तो हमारे पास सम्राट विक्रमादित्य को जीवन करता जानता राजा जैसा एक बड़ा महानाट्य बना है। तो वो महानाट्य का मंचन करके विक्रमादित्य को जीवंत करते हुए अपन वहां जाएंगे। ऐसे ही कल्पना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जय श्री राम। चलिए, धर्म विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय माननीय मुख्यमंत्री के संबोधन में आप सबने सुना। मैं आदरणीय हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के संयोजक राजेश शर्मा जी से जरूर आग्रह करूंगा कि वे आज के अवसर पर अपना आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद। आइए आदरणीय श्री राजेश शर्मा। आज के अद्भुत कार्यक्रम में पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ विराजमान भोपाल शहर के सभी जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण, भोपाल की महापौर और यहाँ उपस्थित सभी रामानुरागी और मानस प्रेमी बंधु बांधव। बस खत्म हुआ। मोहन जी को इस बात का श्रेय है कि उनने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया है वह है चित्रकूट से श्री राम वनगमन। इस समय पूरा देश राममय हुआ है, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में उल्लेख भी किया कि कुछ विघ्न संतोषी तत्व हैं जो अलग अलग प्रकार की स्थितियां निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। जिस राम मंदिर बनाने का श्रेय लेने के लिए बहुत है, यह वैसा ही है जैसे सीता जी का अपहरण रावण ने किया था, लेकिन उस पूरा भगवान राम का जो जीवन वृत्त है वो हमारे सामने आया, उनकी लीला सामने आई है। उसमें सच्चाई भी हो सकती है कि रावण यह कहे कि राम का यह जो अवतार है, ये राम का अवतार सामने तभी आ पाया जब मैंने सीता का हरण किया। अब
जिन लोगों ने कठिनाइयां पैदा की, जिन लोगों ने बाधाएं पैदा की, राम मंदिर न बन सके इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयत्न किया, आज वे भी श्रेय के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस स्थिति को समझकर भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि उन्होंने जितना विघ्न निर्माण करना था कर लिया, अब राम आ गए हैं, कम से कम उनके स्वागत में तो वो तैयार हो जाए। भारत की पूरी जनता बिल्कुल अभिभूत है, उस अभिभूत के उस वातावरण में वे स्वयं भी उसमें अगर सम्मिलित हो जाएंगे तो बहुत बड़ी, बहुत उनका इस राम जन्मभूमि के अभियान में कुछ न कुछ योगदान तो समर्पित हो अंकित हो जाएगा। जो वातावरण बन रहा है उस वातावरण में उनका भी योगदान हो जाएगा, उनका नाम भी स्मरण किया जाएगा। तो कम से कम अब तो विघ्न पैदा करने की जो मानसिकता है उससे बाहर आए और इस राम के कार्य में संलग्न हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद ले जाने के लिए मानस भवन को एक माध्यम बनाया है, निमित्त बनाया है, उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। और यह एक प्रकार से मानस भवन इसमें निमित्त वैसा ही बना है जिससे भगवान राम ने गिलहरी के मस्तक पर हाथ फेरे थे और उसकी जो राम सेतु के निर्माण में जो उसका जो योगदान है उसको उन्होंने स्वीकार किया था। हम भी ऐसा मानेंगे कि गिलहरी की तरह एक हमारा भी योगदान, मानस भवन का योगदान भी भगवान रामलला के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए बना है। मैं उनका पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और निश्चित रूप से ये जो प्रसाद भेजने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, महाकाल का प्रसाद भगवान राम ने भी सबसे पहले शिव की ही पूजा करके अपने अभियान का प्रारंभ किया था और ठीक उसी प्रकार से महाकाल का जो प्रसाद है भगवान राम के चरणों में समर्पित होगा और उनका जो आशीर्वाद है, जैसे अयोध्या को प्राप्त हुआ है भगवान राम का आशीर्वाद, उसी प्रकार मध्य प्रदेश को भी, उज्जैनी को भी, उज्जैन के एक शासक हुए विक्रमादित्य, जिन्होंने एक प्रकार से अयोध्या का पुनर्निर्माण किया था, उसी प्रकार से उज्जैनी के पुनर्निर्माण के लिए भी विक्रम के समान ही मोहन जी समर्पित हैं। मैं स्वागत करता हूं उनका और शुभकामनाएं देता हूं कि यश और कीर्ति वे अर्जित करें। भगवान से यही प्रार्थना है, इस शुभ प्रसंग पर यही मेरा भगवान से अनुरोध है कि वे इस काम में सफल हो, निष्कलंक रूप से अपनी जो छवि है राम के काज में जो समर्पण है उस राम के काज में समर्पण के लिए कीर्तिमान कायम करें। यह शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे और उन्हें झंडी दिखाएंगे। आप सब वहाँ पहुंचे, स्वागत यही रहे, ना बढ़ाएं। और ये और मैं आपको बता दूं, भगवान शंकर हो गया ना, हमने भाषण तो दी है।